हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडुटाइम मनी इंडिया। इस वीडियो में हम एसबीआई के 3 सबसे अच्छे म्यूचुअल फंड्स को डिस्कस करने वाले हैं। इन 3 म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट करने के लिए हमने इन फंड्स की पास्ट परफॉर्मेंस और फ्यूचर ग्रोथ को आधार मानने के साथ साथ और भी बहुत से फैक्टर कंसीडर किए हैं। इन म्यूचुअल फंड्स को डिस्कस करने के साथ साथ हम इन फंड्स को रैंकिंग भी असाइन करने वाले हैं। सबसे पहले हम उस फंड को डिस्कस करेंगे जो 3rd नंबर पर आता है, फिर 2nd और सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड जो एसबीआई का है उसको हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इन म्यूचुअल फंड्स को जानने के साथ साथ म्यूचुअल फंड के बहुत से बेसिक्स जो हैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स इन दोनों में डिफरेंस क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। स्टॉक्स का मतलब है कि हम लोग डायरेक्टली किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मान लीजिए हमने रिलायंस कंपनी के कुछ स्टॉक खरीद लिए हैं और ऐसा करने से रिलायंस के स्टॉक प्राइस में जब भी वेरिएशन होगा, जब भी रिलायंस का स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉफिटेबल रहेगा, और अगर रिलायंस का शेयर नीचे की तरफ ट्रेंड करता है तो उस केस में हमारा इन्वेस्टमेंट लॉस की तरफ जाएगा। लेकिन म्यूचुअल फंड किसी इंडिविजुअल स्टॉक पर निर्भर नहीं करता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है अगर उसको डिटेल से समझें तो म्यूचुअल फंड जो है वो स्टॉक्स की तुलना में लो रिस्क होते हैं, क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टमेंट्स है वो डाइवर्सिफाई होती हैं, मल्टीपल स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की जाती है। इसके साथ साथ स्टॉक में जो इन्वेस्टमेंट है वो हाई रिस्क होती है, क्योंकि यहां पर इन्वेस्टमेंट आपके सिंगल स्टॉक पर निर्भर करती है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट काफी कम होता है, यहां पर ट्रेडिंग कॉस्ट थोड़ा ज्यादा होता है। म्यूचुअल फंड में आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलता है, एक फंड मैनेजर होता है जो कि इस तरह की इन्वेस्टिंग में एक्सपर्ट होता है, वो हमारे बिहाफ पे पैसा आगे मार्केट में इन्वेस्ट करता है। लेकिन स्टॉक की अगर हम बात करें तो स्टॉक में हम लोग खुद इन्वेस्ट करते हैं, एक इंडिविजुअल की इन्वेस्टमेंट इसमें रहती है। म्यूचुअल फंड्स में ऐसे भी कई बेनिफिट है जहां पर आप टैक्स बेनिफिट्स का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन स्टॉक में अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं तो उस केस में आपको किसी भी तरह की कोई टैक्स एग्जम्पशन नहीं मिलती है। अब हम आगे बढ़ते हैं एसबीआई के सबसे अच्छे म्यूचुअल फंड्स की तरफ। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई के ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान के बारे में। इसको हमने 3rd नंबर पर रखा है। यहां पर आप इस म्यूचुअल फंड का 3 साल का ग्राफ देख सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 3 साल में एनुअलाइज्ड रिटर्न्स दी है 21.45%। ये बहुत ही अच्छी रिटर्न्स होती हैं। अब इस ब्लू चिप फंड का फंड साइज की अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा फंड है ये। इसमें 39,301 करोड़ रुपए लोगों के इन्वेस्ट कर रखे हैं। प्रेजेंट में इस फंड की नेट एसेट वैल्यू जो है वो 77 रुपए होती है। जिस तरह से किसी स्टॉक का प्राइस होता है वो अगर 100 से 200 रुपए जाता है तो हम लोग कहते हैं कि इसने 100% रिटर्न दे दी है। इसी तरह से किसी भी फंड की भी नेट एसेट वैल्यू निकाली जाती है, और इस फंड की नेट एसेट वैल्यू जब बढ़ती है तो हम लोग कहते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रहा है। एसबीआई ब्लू चिप फंड में अगर आप एसआईपी कराना चाहते हैं तो आप मिनिमम 500 रुपए की एसआईपी करा सकते हैं। अब ग्रो पोर्टल की बात करें तो ग्रो पोर्टल इस ब्लू चिप फंड को 4 स्टार रेटिंग देता है। अब ये जो रेटिंग है ये बहुत से पैरामीटर पर डिपेंड करती है। हम इस वीडियो में इन सारे म्यूचुअल फंड्स के पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। यहां हमने बात की थी कि इस फंड ने 21.45% एनुअलाइज्ड रिटर्न्स दिए हैं पिछले 3 सालों में। इन रिटर्न्स के साथ हमारा पैसा किस तरह से ग्रो करेगा इसको समझने के लिए हम इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर की तरफ चलते हैं। तो मान लीजिए आपने 5,000 रुपए प्रति महीने एक एसआईपी लगा दी है। एसआईपी का मतलब आप एक निश्चित अंतराल के बाद एक निश्चित राशि इन्वेस्ट करते हैं। यहां पर मंथली एसआईपी का मतलब आप हर महीने कुछ पैसा इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। तो अगर आपने 5,000 रुपए प्रति महीने इन्वेस्टमेंट किया है और 1 साल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो यहां पर टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी आ गई 60,000 रुपए, और रिटर्न्स के साथ साथ आपको यहां पर वापस प्राप्त होने वाले हैं 64,609 रुपए। तो आप यहां देख पा रहे होंगे 1 साल की जो रिटर्न्स है वो इस म्यूचुअल फंड में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। ये तो थी 1 साल की बात। मान लीजिए हमने ये पैसा 3 साल के लिए लगाया है और हम सेम 5,000 रुपए प्रति महीना इसमें एसआईपी करवा रहे हैं, तो उस केस में हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो हो जाएगा 1,80,000 रुपए, जो कि 3 साल में जमा होगा, और हमें वापिस प्राप्त होने वाले हैं रिटर्न्स के साथ 2,23,509 रुपए। तो ओवरऑल रिटर्न की बात करें तो ये 24.17% रिटर्न हो जाती है। इसी के साथ साथ अगर यही इन्वेस्टमेंट 5,000 प्रति महीना हम लोग 5 साल के लिए करते हैं तो
उस केस में हम लोग 3 लाख रुपए जमा करवाने वाले हैं और हमें मिलने वाले हैं 4,51,845 रुपए। तो ये तो बात हो गई अगर हम मंथली SIP करते हैं। मान लीजिए हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमने 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए एक ही बार में और 1 साल के लिए इन्वेस्ट किए हैं। तो इस केस में हमें 1 साल के बाद 23,146 रुपए प्राप्त होंगे, जो कि लगभग 15.73% रिटर्न बनती है। इसी तरह से ये पैसा अगर हम 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा 20,000 रुपए इन्वेस्टमेंट जो है वो अब 35,828 रुपए बन जाएंगे। और यही इन्वेस्टमेंट अगर हम 5 साल के लिए करते हैं तो उस केस में हमारा पैसा 20,000 जो है वो 36,605 रुपए बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं 3 साल और 5 साल के इन्वेस्टमेंट पर आपका पैसा लगभग दुगने के पास पहुंच चुका है। और 3 साल में अगर आपका पैसा कोई फंड दुगना कर रहा है तो इससे अच्छे रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उस रिस्क कैटेगरी में जिस कैटेगरी का ये फंड है। अब SBI ब्लू चिप फंड कहां इन्वेस्ट करता है उसकी अगर हम बात करें तो इसका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट HDFC बैंक में है, जहां पर इसने 10.7% इन्वेस्ट किया है। उसके बाद ICICI, ITC, लार्सन एंड टोब्रो, इन्फोसिस, रिलायंस, बजाज और पेज इंडस्ट्रीज। तो ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट्स जो है इसने इन स्टॉक्स में कर रखी हैं। होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो 95.20% जो है सीधा इक्विटी में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। कुछ पार्ट ये फंड कैश में भी रखता है। कैश में कुछ पैसा म्यूचुअल फंड्स इसलिए रखते हैं कि मान लीजिए फ्यूचर में कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आए कि मार्केट एकदम से नीचे चली जाए तो वो बेस्ट समय होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने के लिए। तो उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए सारे म्यूचुअल फंड्स कुछ पैसा जो है वो कैश में रखते हैं। एक बिल्कुल छोटा सा पोर्शन जो कि 0.10% है, इसको ये डेट फंड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। सेक्टर एलोकेशन की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस म्यूचुअल फंड का करते हैं ये फाइनेंशियल सेक्टर्स में। आपने होल्डिंग्स में पीछे देखा था कि सबसे बड़ी होल्डिंग इसकी HDFC बैंक में ही है। तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसने किया है 31.40% फाइनेंशियल सेक्टर में। उसके बाद मिक्स्ड सेक्टर है, अदर सेक्टर इसमें किया है, ऑटोमोबाइल में भी किया है, कंज्यूमर इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन में, हेल्थ केयर में और कैपिटल गुड्स में। तो यहां से आप सेक्टर एलोकेशन इसका समझ सकते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर जो है इस म्यूचुअल फंड को ड्राइव करता है एक तरह से। मान लीजिए किसी दिन फाइनेंशियल सेक्टर के सारे शेयर्स, कोई भी बैंक्स के जो शेयर्स हैं वो एकदम से बूम करते हैं, तो उस दिन आप देखेंगे कि इस म्यूचुअल फंड की नेट एसेट वैल्यू जो है वो भी एकदम से बूम करेगी, क्योंकि इसका सबसे बड़ा एलोकेशन जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर में है। अब आप इस फंड में कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो हमने शुरू में बात की थी कि अगर आप SIP करवाना चाहते हैं तो मिनिमम 500 रुपए से आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो आपको फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो 5,000 रुपए इसमें करनी पड़ेगी। उसके बाद आप 1,000 रुपए या उससे ज्यादा जितनी भी इन्वेस्टमेंट चाहे इसमें कर सकते हैं। अब SBI ब्लू चिप फंड जो है वो लार्ज कैप कैटेगरी में आता है। कैटेगरीज में सबसे बड़ी कैटेगरी होती है लार्ज कैप। इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स को कंपैरेटिवली कम रिस्की माना जाता है। इस फंड की रिटर्न्स जैसा कि हमने पीछे देखा, ये 1 साल में 15.70% रिटर्न इसने दिया है, 3 साल में 21.40%, 5 साल में 12.8% और जब से ये म्यूचुअल फंड शुरू हुआ है तो इसने 15.30% रिटर्न्स ऑफर किए हैं। अब इस कैटेगरी के दूसरे जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने आप देख पाएंगे यहाँ पर 12.20% 1 साल में रिटर्न दिया है, 3 साल में 19.20% और 5 साल में 10.90%। तो आप देख रहे होंगे कि इस फंड ने कंसिस्टेंटली बीट किया है इस कैटेगरी के एवरेज को। अब ये ग्रो की कुछ रैंकिंग क्राइटेरिया है, इसने यहाँ पर इसको रैंकिंग दे रखी है। अब किसी भी फंड को मैनेज करने के लिए प्रॉपर एक टीम होती है, कुछ खर्चे भी आते हैं, तो वो एक्सपेंस रेशियो जो खर्चा है वो 0.87% आता है इस फंड को मैनेज करने के लिए। ये जो पैसा है आपके रिटर्न्स में ही एडजस्ट किया जाता है, यानी कि अंत में इस एक्सपेंस रेशियो का बोझ आपके ऊपर ही आने वाला है। जब आप कोई म्यूचुअल फंड चूज करते हैं तो बेस्ट म्यूचुअल फंड चूज करने के लिए अगर एक्सपेंस रेशियो को भी कहीं बेस बनाया जाए तो उस केस में जितना कम एक्सपेंस रेशियो हो उतना ही अच्छा है। एग्जिट लोड की बात करें तो जब आप इस म्यूचुअल फंड को रिडीम करेंगे, वापस पैसा निकालेंगे, अगर ये पैसा 1 साल के अंदर अंदर आप निकाल लेते हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा। आप इसको एक तरह की पेनल्टी समझ सकते हो। इसके साथ स्टैंप ड्यूटी भी है 0.005%, बहुत ही छोटी सी अमाउंट होती है। और टैक्स इंप्लीकेशन की बात करें तो अगर आप 1 साल से पहले इसको रिडीम करते हैं तो उस केस में आपको 15% टैक्स देना है। 1 साल के बाद आपका जो प्रॉफिट है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा, वहां पर आपको 10% टैक्स जो है वो भरना पड़ेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1 लाख प्लस एक फाइनेंशियल ईयर में छूट होती है, यानी कि 1 लाख से ऊपर आप जितना भी कमाएंगे उस पर आपको 10% टैक्स भरना पड़ेगा। अब आता है
हमारा अगला म्यूचुअल फंड जो कि है SBI स्मॉल कैप फंड, इसको हमने दूसरे नंबर पर रखा है। अब हमने पीछे जो ब्लू चिप फंड डिस्कस किया था वो था एक लार्ज कैप फंड और ये है एक स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड में कंपैरेटिवली छोटी कंपनीज में पैसा लगाया जाता है और स्मॉल कैप फंड जो होते हैं लार्ज कैप फंड से थोड़े ज्यादा रिस्की माने जाते हैं। तो रिस्क जितनी बढ़ती जाएगी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स भी उतने ही बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ इस ग्राफ को आप लोग देख पा रहे हैं, 3 साल का हम लोग एनुअलाइज्ड रिटर्न देखें तो ये होता है 31.67%। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही एक्सेप्शनल रिटर्न्स माने जाते हैं। और अगर आप रिस्क लेकर ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, ज्यादा रिटर्न्स प्राप्त करना चाहते हैं तो ये फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में इक्विटी कैटेगरी में जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको इस बात को दिमाग में जरूर रखना है कि इक्विटी मार्केट्स बहुत वोलेटाइल होती हैं, तो आपको यहां पर इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए ही करनी है। एनएवी की बात करें, प्रेजेंट एनएवी 148 रुपए 57 पैसे हैं। इसमें आप SIP कर सकते हैं मिनिमम 500 रुपए की। ग्रो इसको रेटिंग देता है 3 स्टार। फंड साइज जो इसका है वो है लगभग 20,000 करोड़ रुपए। अब ग्रो इसको 3 स्टार रेटिंग क्यों देता है इसको भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस क्या रही है उसके आधार पर अगर हम रिटर्न कैलकुलेट करेंगे तो हम इस कैलकुलेटर का प्रयोग करेंगे। इस म्यूचुअल फंड में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर आप लंप सम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, यहां पर आप सिर्फ SIP कर सकते हैं, मंथली SIP। तो यहां पर अगर आप 5,000 रुपए हर महीने इन्वेस्टमेंट करते तो एक साल में आपका 60,000 रुपए बन जाता 67,765 रुपीज। और इसी तरह से अगर यही 5,000 रुपए आप 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते तो आपकी इन्वेस्टमेंट रहती 1,80,000 रुपए और ये बन जाते 2,54,543 रुपए। इसी कैलकुलेटर को अगर हम 5 साल के लिए डिस्कस करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट रहती 3 लाख रुपए और आप यहां प्राप्त करते 5,78,902 रुपए। तो आप देख पा रहे होंगे कि पैसा लगभग दुगना हो चुका है 5 साल के अंतराल में। तो यहां आप देख पा रहे होंगे रिस्क कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा है लेकिन रिस्क के साथ साथ रिटर्न्स भी ज्यादा हैं। वर्तमान में होल्डिंग की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे इसका जो मेजर इन्वेस्टमेंट्स है इन फर्म्स में हो रखा है। होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इसमें काफी सारा पैसा जो है कैश की फॉर्म में रखा हुआ है जो कि है 7.5% और बाकी बचा हुआ 92.5% जो है वो इक्विटी में इन्वेस्ट कर रखा है। ज्यादा पैसा रखने के पीछे कारण यही है कि ये एक स्मॉल कैप फंड है और स्मॉल कैप फंड कंपैरेटिवली ज्यादा वोलेटाइल रहते हैं, तो मार्केट के टेम्परेरी डाउन्स का बेनिफिट उठाने के लिए काफी पैसा इसमें कैश में रखा जाता है। सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इन्होंने सर्विस सेक्टर में कर रखी है, फिर कैपिटल गुड्स में और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में, उसके बाद केमिकल्स में। तो ये सबसे ज्यादा एलोकेशन इन्हीं 4 कैटेगरीज में इसकी हो रखी है। मिनिमम आप इसमें कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो आप इसमें लंप सम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ SIP कर सकते हैं और SIP यहां पर आप मिनिमम 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। अब ग्रो की इसको कम रैंकिंग देने के पीछे कारण आप लोग देख पा रहे होंगे स्मॉल कैप कैटेगरी का जो एवरेज है वो 1 साल का 25%, 3 साल का 34% और 5 साल का लगभग 18% है। 5 साल वाली कैटेगरी को अगर हम छोड़ दें तो हमारा ये स्मॉल कैप फंड जो है अपनी कैटेगरी के एवरेज को बीट नहीं कर पा रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म होरिजन की बात करें 5 साल की तो यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये अपनी कैटेगरी को बीट कर पा रहा है। और जब भी इस तरह की स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट की जाती है तो वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही की जाती है, इसीलिए हम लोगों ने इस फंड को सेकंड रैंक पर रखा है। एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करें तो ये है 0.71%, एग्जिट लोड वही 1% अगर आप 1 साल से पहले इसको रिडीम करते हैं। स्टैंप ड्यूटी 0.005% रहेगी। टैक्स इंप्लीकेशन की बात करें तो आप जो भी इस म्यूचुअल फंड से रिटर्न कमाएंगे वहां पर आपको 15% टैक्स देना है और अगर आप इसको रिडीम करते हैं 1 साल के बाद तो उस केस में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% लगता है, वो भी तब लगता है जब आपकी रिटर्न्स जो हैं वो 1 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती हैं। अब बात करते हैं SBI म्यूचुअल फंड के SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट फंड की। इसको हमने फर्स्ट रैंक पर रखा है। क्यों रखा है ये आप आगे जान जाएंगे। कॉन्ट्रा फंड जो होते हैं ये कॉन्ट्रेरियन नेचर के होते हैं, यानी कि ये लोग इन्वेस्ट करते हैं कुछ अंडर वैल्यूड कंपनीज में जिसमें आगे फ्यूचर ग्रोथ काफी ज्यादा होता है। इसको वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में रखा जाता है। यहां पर आप पिछले 3 साल के रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो इसने 36.80% एनुअलाइज्ड रिटर्न दिए हैं। लगभग 37% रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने प्रोवाइड किए हैं। प्रेजेंट एनएवी की बात करें तो ये है 291 रुपीज एंड 16 पैसे। आप इस म्यूचुअल फंड में
में मिनिमम 500 रुपए की SIP करा सकते हैं। ग्रो जो है इस म्यूचुअल फंड को रेटिंग देता है 5 स्टार, क्योंकि रिटर्न्स के मामले में ये अपनी कैटेगरी को बहुत ही अच्छे मार्जिन से बीट करता है। फंड साइज की बात करें तो लगभग 13,500 करोड़ रुपए कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्ट हो रखे हैं। अब पास्ट रिटर्न्स के आधार पर इसको अगर हम कैलकुलेट करें हमारी रिटर्न्स को, तो अगर हम मंथली SIP कराते हैं और 5,000 रुपए प्रति महीना इन्वेस्ट करते हैं तो एक साल में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे 60,000 रुपए और बदले में हम लोग प्राप्त करने वाले हैं 68,511 रुपए। इसी तरह से यही 5,000 रुपए अगर हम 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं हर महीने तो हमारी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 1,80,000 रुपए और हम लोग प्राप्त करने वाले हैं 2,68,036 रुपए। इसी SIP को अगर हम 5 साल के लिए रन करते हैं तो 3 लाख रुपए हम लोग टोटल इन्वेस्ट करेंगे और हम लोग प्राप्त करने वाले हैं 5,97,636 रुपए। तो पिछले दोनों म्यूचुअल फंड्स में जो भी रिटर्न्स हमने प्राप्त की है उसको ये कॉन्ट्रा फंड जो है वो पूरी तरह से बीट कर रहा है। ये तो थी SIP की बात। अगर हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, मान लीजिए आपने एक ही बार 20,000 रुपए इन्वेस्ट करवा दिया और एक साल के लिए इसको छोड़ दिया, तो एक साल बाद ये 20,000 रुपए हमारे बन जाएंगे 25,584 रुपए और यही पैसा अगर हम 3 साल के लिए छोड़ देते हैं तो ये 20,000 रुपए बन जाएंगे 51,202 रुपए। तो आप देख पा रहे हैं आपका पैसा 20,000 से 51,000 में कन्वर्ट हो चुका है 3 साल में। और 5 साल के लिए अगर आप इसको इन्वेस्ट करेंगे तो यहां पर आपको प्राप्त होने वाले हैं 48,963 रुपए। अब आप सोच रहे होंगे 3 से 5 साल में तो पैसा कम हो गया, तो ये वाला वो पीरियड था जब कोविड के कारण सारे म्यूचुअल फंड्स बुरी तरह से गिर गए थे, इसीलिए इन 2 सालों के पीरियड में रिटर्न्स जो है वो लगभग स्टेबल ही रही हैं। होल्डिंग्स की बात करें तो इसमें भी सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट इसने HDFC बैंक में किया है और इसी तरह से आप यहां पर इसकी प्रेजेंट होल्डिंग्स देख सकते हो। इक्विटी में ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है। इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में ये लोग इन्वेस्ट करते हैं 94.5% और बचा हुआ सारा पैसा ये डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो ब्लू चिप फंड की तरह सबसे बड़ा एलोकेशन इसका भी फाइनेंशियल सेक्टर में है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है एनर्जी सेक्टर, उसके बाद आते हैं बाकी सारी कैटेगरीज। इन्वेस्टमेंट आप इसमें कितनी कर सकते हैं? अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको मिनिमम फर्स्ट इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपए इसमें करनी पड़ेगी और उसके बाद आप 1,000 या उससे ज्यादा जितनी चाहे इन्वेस्टमेंट लमसम में इसमें कर सकते हैं। लेकिन यही इन्वेस्टमेंट अगर आप SIP की फॉर्म में करना चाहते हैं तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट 500 रुपए प्रति माह से स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न्स और रैंकिंग की बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं ये इस फंड की रिटर्न्स हैं, ये कैटेगरी की एवरेज रिटर्न्स हैं। तो हर जगह आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर कैटेगरी की एवरेज 21% और इनकी एवरेज जो है 28%। कैटेगरी की एवरेज 23%, इस कॉन्ट्रा फंड ने हमें वापस दिए हैं 36.8%। 5 साल की रिटर्न्स अगर हम देखें तो कैटेगरी की एवरेज 12.5% और इस फंड के रिटर्न्स जो है वो 19.60%। और कंसिस्टेंटली ग्रो ने जो रेटिंग इसको दी है ये लगभग फर्स्ट रैंक ही दी है। अगर हम एक साल की कैटेगरी को छोड़ दें, यहां इन्होंने 3rd रैंक दी है। एक्सपेंस रेशो की बात करें तो ये है 0.83%। एग्जिट लोड सेम जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया था 1% रहेगा। अगर आप एक साल के अंदर अंदर आपका पैसा वापस निकाल रहे हैं। स्टैंप ड्यूटी रहेगी 0.005%। आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा 15%। अगर आप पैसा एक साल से पहले निकालते हैं, एक साल के बाद में अगर आप अपना पैसा निकालते हैं तो उस केस में आपको देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो कि 10% होता है और उस केस में आपको देना पड़ता है जब आपकी रिटर्न्स जो है 1 लाख या उससे ज्यादा हो जाती हैं किसी फाइनेंशियल ईयर में। तो ये थे SBI के 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स। आप अपनी रिस्क एपेटाइट के आधार पर निर्धारित कर सकते हैं कि आपको किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। SBI म्यूचुअल फंड से संबंधित आपकी कोई डाउट हो तो यू कैन राइट अस इन द कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स के आधार पर आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर हमारे कंटेंट के लिए आप लोग हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।